नमस्कार देवी सज्जनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम का खूब खूब स्वागत है। मेरे साथ बैठे डॉक्टर विश्वनाथ जी। मैं हूँ हीरा श्रीवास्तव, आपका ज्योतिष सलाहकार। आज हम लोग चर्चा विचारना करेंगे कि भाई शुक्र और केतु के ऊपर हम लोग चर्चा विचारना आज करेंगे कि शुक्र और केतु की जो युक्ति होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि शुक्र जो भी है वो भी दुनिया के अंदर जितनी भी धन धान्य संपत्ति वाली जो चीज़ें आती है वो शुक्र के हिसाब से ही आती है। धन संपत्ति, वैभव, ऐशो आराम, ये सारी चीज़ें जो होती है, लग्जरियस लाइफ जीने की जो लोगों की इच्छा होती है, जो सपने होते हैं, वो समग्र शुक्र ही पूरा करता है। और साथ ही अगर दूसरी ऑपोजिट तरफ की बात करें तो केतु जो होता है वो आध्यात्मिक जगहों पे हमें ले जाता है, धर्म के रास्ते पे चलने की कोशिश करता है। पर जब ये दोनों ग्रह ही साथ में हो और इसकी युक्ति बनती हो हमारे जन्माक्षर के अंदर, तो क्या क्या उसके रिजल्ट आते हैं, उस वजह से हम लोग चर्चा विचारना करेंगे, जो हमें समझाएंगे डॉक्टर विश्वनाथ जी। जैसे कि दर्शक बंधुओं, जैसा कि विगत कड़ियों में जी। हम लोगों ने केतु ग्रह की युति कई ग्रहों के साथ देखी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शुक्र और केतु ग्रह की युति जब जन्माक्षर बनती हो जी। तो दर्शकों क्या इसके इफेक्ट पड़ते हैं, आइए इसके बारे में कुछ जानने की चेष्टा करते हैं। जैसा कि शुक्र के बारे में कुछ जानकारी करते चले युवराज जी, यही 9 प्लैनेट्स में यही एक ऐसे प्लैनेट हैं जो कि राजसिक और तामसिक दोनों प्रवृत्तियां रखते हैं। ये महर्षि भृगु और पुलोमा के पुत्र हैं। अगर केतु ग्रह की कहीं इनके साथ युति हो जाती है युवराज जी, तो ऐसे व्यक्ति डिविनिकली बहुत आगे होते हैं। उनके फैमिली मेंबर्स या उनके ऊपर हमेशा कोई ना कोई डिवाइन छाया जरूर बनी रहती है जी। और ये व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन पर्सनालिटी जरूर होते हैं युवराज जी। इन्हें अध्यात्म का, धर्म का, जब तक का बहुत अच्छा ज्ञान होता है जी। साथ ही ये भी देखा जाता है कि भाई शुक्र और केतु जब भी साथ में होते हैं जी तो धन का मार्ग भी खुलता है जी। देखा जाए तो ये तो जो बात है वो बोलने में काफ़ी लोगों को ऑपोजिट लग सकती है जी, पर ये सत्य वचन है कि धन का मार्ग ऑटोमेटिकली खुलता है, क्योंकि शुक्र और केतु की मित्रता भी काफ़ी अच्छी की गई। जी युवराज जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जी। जैसा कि अगर कर्क राशि में शुक्र कर्क राशि में या केतु कर्क राशि में हो, ये युति कहीं कर्क राशि में बनता हो जी, तो ऐसे योगा को पद्म योगा भी कहते हैं जी। अगर यही योगा किसी फीमेल के जन्माक्षर में बनती हो तो युवराज जी फिर क्या कहने, यानी कि लक्ष्मी की हमेशा भरपूर उपलब्धता रहती है। ऐसे व्यक्ति अच्छे कपड़े और अच्छे खाने और अच्छे रहने के भी मतलब शौकीन बहुत अच्छे होते हैं युवराज जी। और जीवन के हर सेक्शनों में इनको एविडेंस की प्रचुरता बहुत अच्छी होती है। इनका जो स्वभाव होता है वो काफ़ी मिलनसार और काफ़ी पब्लिक रिलेटेड इनका काफ़ी अच्छा सा स्वभाव रहता है। जो व्यक्ति अच्छी तरीके से बोल सकता है, समझ सकता है और सामने वाले को काफ़ी अच्छी तरीके से समझा भी सकता है। जी युवराज जी, अगर लगे हाथ इसी बात को आगे बढ़ाते हैं जी, तो ऐसे व्यक्ति अपने वाणी से किसी को मिसमराइज, सम्मोहित भी कर सकता है, यानी वे स्वीट टंगू के जरूर मालिक होते हैं। जी। इसमें देखा जाता है कि भाई शुक्र केतु की युक्ति जब भी होती है तो उनकी जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी सूझबूझ से, समझदारी से काम करते हैं और उनकी जो पर्सनैलिटी काफ़ी डेवलप पर्सनैलिटी होती है। जी, जैसा कि शुक्र तमाम प्रकार की विद्याओं का ज्ञाता भी है, ऐसा व्यक्ति अपने एक्शंस और वाणी से लोगों को सम्मोहित भी कर सकता है। जी। ऐसे व्यक्ति प्राय स्वीट टंगूड भी होते हैं। जी। तो ये तो हो जाती है इनकी नॉर्मल गृहस्थी की बात जी। अब इनकी मेन जो बात आती है कि भाई केतु और शुक्र जब भी साथ में होते हैं तो भाई शुक्र का एक परफेक्ट जन जो कहा जाता है वो वुमेन्स के हिसाब से होता है जी, और गुरु को जो होता है वो मेंस के हिसाब से होता है जी। तो शुक्र जो है खुद वो एक लेडीज़ है जी। क्या लेडीज़ को गनाया गया शुक्र के अधीन, क्योंकि जो लक्ष्मी होती है वो शुक्र के हिसाब से ही बोलते हैं जी जी। तो उसके अंदर घर के अंदर हमारे क्या क्या अप्स एंड डाउन आते हैं, जैसा कि युवराज जी शुक्र हमारे लिए वेल्थ, मनी पावर और हमारी वाइफ का कारका प्लेनेट है जी। तो यदि इस पर कहीं केतु ग्रह की युति बनती है जी, तो प्रायः देखा गया कि फीमेल के इल हेल्थ से भी परेशानी हो सकती है। प्रायः ऐसे जातकों के जन्माक्षर जिनके जन्माक्षर में ये शुक्र केतु ग्रह की युति बनती हो, उनके अर्निंग मनी किसी के इल हेल्थ के इश्यू पे ही स्पेंड हो सकते हैं युवराज जी। और यही नहीं युवराज जी, इस बात को अगर आगे बढ़ाते हैं तो प्रायः यह भी देखा गया कि इनके अपने ही रिलेटिव्स, खासकर सिस्टर्स, फीमेल फॉक के जरिए भी इनको काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है जी। कभी कभी प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर भी सिस्टर्स के द्वारा यहाँ तक भी देखा गया, एक कोर्ट केस भी फाइल होते देखा गया युवराज जी। यानी अगर बात को समिट करें तो चूंकि केतु लिटिगेशंस, कोर्ट कचहरी का मुद्दा आता है और शुक्र हमारा वेल्थ है, तो कहीं ना कहीं वेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज इनके सामने या लीगल इश्यूज बनते ही रहते हैं युवराज जी जी। साथ ही भी देखा जाता है कि इनकी हेल्थ वाइज के हिसाब से भी काफ़ी थोड़े अप्स एंड डाउन आते हैं जी। क्या कि जैसे कि इनकी हेल्थ वाइज के हिसाब से कहे तो इन्हें कोई युवराज जी, जैसा कि अगर हेल्थ का इश्यूज पता करते हैं तो जैसा इसमें केतु ग्रह और शुक्र ग्रह की युति किसी जन्माक्षर में बनती हो तो व्यक्ति को कैटरेक्ट या आई को लेकर कोई डिजीज, आंखों में कोई जलन, या ऐसा कह सकते हैं फीमेल फाक में वेजाइनल प्रॉब्लम्स या कोई इन्फेक्शंस की बात भी आ सकती है जी। ये तो हो गई इनकी अप्स एंड डाउन्स की बातें, घर संसार की बातें जी। और इनके लिए सबसे मेन चीज़ है कि इनके लिए स्पेशल टॉपिक क्या है। बहुत अच्छा सवाल युवराज जी। जैसा कि हमारे लिए एक सपना होता है मनी का, हम अधिक से अधिक मनी कमा लें और कितना आगे बढ़ जाएं, तो शुक्र तो फिलहाल वेल्थ का पावर एक कारका प्लैनेट है ही,
युवराज जी, जिसके जन्माक्षर में यदि शुक्र और केतु ग्रह की युतियाँ मेष और वृष राशि में बनती हों तो वहाँ पे बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी बनती है गड़े हुए धन की प्राप्ति का, यानी हमें हिडन ट्रेजरी या हिडन मनी की प्राप्ति हो सकती है जी। साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को पहले से ऐसा आभास हो जाता है कि भाई उनके घर के अंदर या उनकी कोई प्रॉपर्टी के अंदर ऐसी कोई चीज़ें हैं और वो चीज़ उनके मिलने के लिए जी जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि इनके ऊपर किसी डिवाइन सिस्टम का जरूर हाथ होता है, तो उस प्रकृति सत्ता के द्वारा जरूर संकेत दिया जाता है जी। तो जो ये धन जो इन्हें मिलता है जी, तो उसके बाद क्या ये यूज़ कर सकते हैं क्या उसकी? बिल्कुल, सदुपयोग किया हुआ किसी वस्तु का सदुपयोग सर्वोपरि आता है युवराज जी। अगर हम किसी वस्तु का सदुपयोग करें तो हमारे लिए सबसे अच्छा सिद्ध साबित हो सकता है जी। तो जैसे कि आपने बताया कि भाई घर के अंदर या इनकी कोई भी प्रॉपर्टी के अंदर इनको धन मिलने की संभावना ऐसी रहती है जी। तो धन जब इन्हें मिलता है जी तो उसके बाद क्या ये खुद के लिए खर्च कर सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल युवराज जी, किसी वस्तु का सदुपयोग किया जाना चाहिए जी। सदुपयोग करें तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और युवराज जी, अगर शुक्र केतु ग्रह का युति किसी जन्माक्षर में बनता हो जी तो ऐसे जातकों के लिए जो रिमेडियल मेजरमेंट आते हैं जी, भगवान गणपति, भगवान नरसिंह या हनुमान जी की सेवा करना इनके लिए बहुत उपयुक्त साबित होता है। बहुत अच्छे इसके लाभ मिलते हैं युवराज जी। नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.